देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार भी दिल्ली में है या नहीं है। तो यदि दिल्ली सरकार उनको पानी भी नहीं पिला सकती है, साफ पानी नहीं पिला सकती है, तो दुर्भाग्य है कि इस दिल्ली सरकार, केजरीवाल, इनकी मंत्री, ये सब लोग बहुत ज़्यादा दोषी हैं। उन बच्चों का कोई परिवार नहीं है तो हम परिवार हैं उसके। दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण, जिसमें 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई और इस साल मिलाकर जो है कुल 27 मौतें हुई। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ दिल्ली भाजपा प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो मौतें जो हुई दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इस आशा किरण में? देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार भी दिल्ली में है या नहीं है। वहाँ पे आशा किरण वाले शेल्टर में वो बच्चे हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। उनके पास यदि साफ पानी पीने का नहीं है तो क्या सरकार कर सकती है? जो हम समझ रहे हैं अभी तक, जो हमको समझ में आ रहा है, जांच तो हो रही है, उस जांच में पता लगेगा। पर हमको जो समझ में आ रहा है, जो बच्चों को डायरिया हो रहा है वो पानी की कमी के कारण है, ख़राब पानी के कारण है। तो यदि दिल्ली सरकार उनको पानी भी नहीं पिला सकती है, साफ पानी नहीं पिला सकती है, तो दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य में दिल्ली सरकार, केजरीवाल, इनकी मंत्री, ये सब लोग बहुत ज़्यादा दोषी हैं। एक्शन होना चाहिए। 6-6 महीने में वहाँ पे जो आए हैं आंटी हैं, जो उनके लिए उन बच्चों को देखती हैं, उनका 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलना। एक तो पैसा ही बहुत कम मिल रहा है, 15-16 हज़ार रुपये मिल रहा है, और 6 महीने से पैसा नहीं मिलना तो वो क्या काम भी करेंगे। सर, अभी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्या लगता है क्या कुछ सामने आ गया? दिल्ली जल बोर्ड पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी गलती है। देखिए, जब किसी चीज़ से बचना हो तो एक कमेटी बना दो। राजेंद्र नगर में बच्चों की डेथ हो गई, एक कमेटी बना दी, एक चिट्ठी लिख देते हैं। एक कमेटी बनाना, एक चिट्ठी लिख देने से कुछ होगा नहीं। फिर भी जब कुछ आया, फिर एक कमेटी बना दी गई, फिर एक चिट्ठी लिख दी गई होगी। ये चिट्ठी लिखने से, इस कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। 1 साल पहले जब मुखर्जी नगर में आग लगी थी, बच्चे दूसरी फ्लोर से कूद कूद के आए थे नीचे, बच गए थे, बाल बाल बचे थे। वहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जितने कोचिंग सेंटर्स हैं उनको देखा जाए। 1 साल के अंदर किसी भी कोचिंग सेंटर की चेकिंग नहीं हुई, कोई भी कोचिंग सेंटर बंद नहीं हुए। और जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, आज भी उस बिल्डिंग में वही कोचिंग बिना फायर सर्टिफिकेट के चल रही है। तो इससे ज़्यादा कोई और दुर्भाग्यशाली चीज़ नहीं है। दिल्ली सरकार नहीं है, मंत्री और जितने संतरी हैं, इन सबको रिज़ाइन करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। वो जो बच्चे थे उनके परिवार नहीं थे, लेकिन अगर परिवार होते तो क्या हंगामा और होता? क्या भाजपा इन बच्चों के लिए भी सड़कों पर उतर सकती है? बिल्कुल। उन बच्चों का कोई परिवार नहीं है तो हम परिवार हैं उसके। वो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं। यदि पेट में दर्द भी होगा तो बता नहीं पाते हैं। उनके साथ खड़े हैं हम, उनके सब विषयों को लेके जाएंगे। और हम मांग करते हैं, आज चंदोलिया जी ने भी ये बात कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम मांग करते हैं कि उनको कैसे अच्छा वातावरण मिले, आगे इस तरह की घटना ना हो, उसकी हम चिंता करेंगे। शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी से, जिन्होंने साफ तौर पर जो आशा किरण कैंप में जो घटना हुई है उस पर अपना जो है दुख प्रकट किया है और इसका सीधा आरोप दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया है और इसमें उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की है।